I'm recording my Insta360 XY first time, and this is a lovely morning, and I'm using my C type. So you can see that, and it's a lovely morning today. It is a 8:30, and like this one, it's my mom doing prayer today. You can see that in temple. It's a lovely morning. As usual, today's weather nice, around 78 right now. It's a warm weather, no more cold, I think, as May 15 is the last, and after is all the time warm here. So you can see, guys, how is that? All right, this is my swimming pool, nice and clear water. My treatment every day very good, clean, nice. नेबरहुड में लोग ये देख सकते हो, ये लॉन कटर, लॉन बगाइज, दे कम हियर। वो लॉन काटने का सुबह से चालू हो जाता है यहाँ पे। तो ये समर में बहुत बहुत बिजी बिजनेस है, क्योंकि अभी इस समर में है ना, लॉन हर वीक को ग्रोन हो जाती है और यहाँ पे सब लोग मेंटेन रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे धूल नहीं होती है। रोड के बाजू में लॉन होती है, इंस्टेंटली इससे धूल नहीं होती है, मड नहीं होता है, डस्ट नहीं होता है। ये डिफरेंट होता है। हमारे रोड भी देखो क्लीन, 15 दिन में 20 दिन में एक बार हमारा मशीन आएगा, वो पूरा रोड के ऊपर से ब्रश करके वो वैक्यूम कर देगा पूरे रोड को, जो क्लीन हो जाएगा। जो धूल होती है, छोटे छोटे सैंड की जो रेती होती है छोटी छोटी, वो भी निकल जाती है। तो ऐसे इसलिए क्लीन रहता है यहाँ पे। ये मेंटेन बहुत, देखो ये लग ही जाता है, देखो ना, सभी जगह पे अपने अपने खुद के मेंटेनेंस गाय होते हैं। तो लॉन कटिंग होता है, ये जो छोटे छोटे प्लान है हर 3 महीने में ये लोग बदलते रहते हैं। अभी स्प्रिंग है तो ये है, बाद में वो समर में, अभी मई हो गया तो मई में वो नया प्लान आ जाएगा, वो एकदम कलरिंग हो जाएगा। अभी ऐसा रहे ना, ये प्लान बदल जाएगा। सो ये होता है यहाँ पे। तो हर एक ऋतु का हर एक डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे। ये मेरी पुरानी नेबरहुड है, वहाँ भी मेरा एक घर है, वो मैंने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। और देखो पुलिस आ रही है, वो मैं देख लिया, उसकी कार पहचान जाता हूँ अमेरिका में। अभी थोड़ा बिजी होगा, 8 o'clock है ना, इसीलिए तो मेरे को सैम्स क्लब में जाना है, पिकअप करना है। ये आजू बाजू देखना पड़ेगा जब तक यहाँ पे सिग्नल लाइट नहीं आती। देखो यहाँ पे चर्च बन रहा है, इतनी बड़ी जगह। तो ये लोग ने कम्युनिटी देखी, चर्च बना डाला, इन लोग का यही है। यहाँ से ही तो प्रॉब्लम चालू होता है ना, ये लोग ने ही तो प्रॉब्लम शुरू किया है। हर जगह पे चर्च बनाओ, ये सब तो ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चर्च है इधर उधर, लेकिन ये कम्युनिटी हो गया ना इधर बहुत बड़ी, तो यहाँ भी एक चर्च बना डाला ये लोग ने। यही होता है यहाँ पे। हर एक माइल में 2-3 चर्च हो ही जाते हैं, 1 माइल में 2-3 चर्च आते ही है। और मैं इसी रोड के ऊपर जाऊंगा तो और एक चर्च आएगा। सो वो भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पे भी एक ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे, वहाँ पे भी एक एकदम अंदर चर्च की जगह बना रखी है वो लोग ने। सो ये लोग को प्री प्लान होता ही है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे चर्च भी ज़रूरत नहीं होती है ना। कुछ फ्री काम करो, वही अच्छा है, और क्या बोल सकता हूँ मैं। थोड़ा बिजी लग रहा है थोड़ा, ये लाइन धीमे धीमे चालू हो चुकी है मेरे ख्याल से। तो ट्रैफिक अभी तक नहीं है,
लेकिन हो जाएगा 9 बजे एकदम ट्रैफिक हो जाएगा, रोड लंबा हो जाएगा, यहाँ तक ट्रैफिक हो जाता है, ये लाइन आधा माइल लाइन हो जाती है। Guys, you see that look like, I'm recording with the C-type mic, mic, a C-type receiver mic. This is the Hohem one. I hope ये भी छोटा है लेकिन दिखना नहीं चाहिए। मैं अभी ट्राई बेस पे ही कर रहा हूँ वो भी, तो देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो मुझे बताना। मेरे ख्याल से तो नहीं दिखेगा। ये लोग ने कुछ तो टेक्नोलॉजी बड़ी बनाई है, इनविजिबल बोर्ड है ना, जो इस बॉडी के साथ टच होता है ना, उसको वो दिखाते नहीं है, मैंने वो देखा है। इसके सामने वाली होती, लेकिन जहाँ तक हम जो जैसे कि हमारी बॉडी के पास तो कुछ उन लोग की स्टिक में कुछ मैजिक कुछ नहीं होता, कोई भी स्टिक लगा दो वो इनविजिबल स्टिक ही हो जाती है। तो आप लोग को खाली फोकट $40-50 बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छी ब्रांड वाले भी स्टिक हो ना, जो उसकी जो ट्राइपॉड होता है इनविजिबल स्टिक और व्हाटएवर, कोई भी, क्योंकि इसके साथ तो जो बाद में वो कवर नहीं कर रहा है, वो देख लिया मैंने न्यू ईयर की यूज़ की। अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक जेडियो की है, मेटल की है, बहुत पॉपुलर है अमेरिका में। आप लोग समझ सकते हो, तो वो भी नहीं दिखेगी आपको। मेरे हाथ में है। बीच जा रहा हूँ और ये हमारी सिटी है ना, जॉइंट सिटी होती है, कंटिन्यू लुक लाइक, जैसे दिल्ली में कैसे कि एक के बाद एक सिटी चालू हो जाती है और मालूम नहीं पड़ता कि इसकी सिटी चेंज हुए, लेकिन दिल्ली बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये डेटोना भी बोला जाता है, ब्लिज़र्ड काउंटी। एक के बाद एक लुक लाइक आराम से 8 से 10 सिटी है। मालूम नहीं पड़ेगा ये हम दूसरी सिटी में आ चुके हैं, ऐसा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, ये प्लाज़ा है यहाँ का, और ये अपना प्यारा सा मैकडोनल्ड सामने है, वो रहा यहाँ के गरीबों का दाता मैकडोनल्ड। अभी उसके पर डॉलर मेन्यू लिखा है, लेकिन डॉलर में कुछ भी नहीं बेचता है वो, कम से कम 229 का मिलेगा। लेकिन जो पहले जो पेटीज होती थी चिकन की, वो इतनी ठीक होती थी, वाइट मीट ही। अभी तो $2.5 में भी ये लोग के इतनी पतली आते नहीं खाए तो अच्छा, तो हम लोग तो $4.5-5 वाली लेते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट के साथ चने तो वो टेस्टी भी होता है, उसमें लेटस टोमेटो देते हैं। सही, देखो ये क्या लिख रहा है, मैकडोनल्ड ओवर 99 बिलियन सर्व, इट मीन्स एवरी डे फॉर होल वर्ल्ड, एवरी डे सर्व, it is served only 99 billion, so it means every customer, everything like that, so अभी मैं अपने कैरियोप्रैक्टिक के यहाँ जा रहा हूँ। मेरा 2023 में एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को बैक इंजरी हुई थी। मेरे को फिज़िकल इंजरी कुछ नहीं थी, लेकिन बैक इंजरी मेरे क्या बोलते हैं उसको मार लगी थी पीछे से, तो मेरी नेक में बहुत पेन होता है अभी। तो अभी मैं 1 साल से इधर आ रहा हूँ, और वीक में 2 महीने में 1 बार, कभी कभार 2 बार ऐसा आता हूँ। तो ये कैरियोप्रैक्टिक मेरा, वो मेरे को क्रैकिंग करेगा, ये है मसाज, जो इसको नॉलेज है, इस हिसाब से पार्किंग करना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया हूँ मैं, तो पॉजिटिव बन गया। इट्स डन फॉर डे हियर फॉर माय हार्ट, 15-20 मिनट प्रोसीजर, क्रैकिंग माय होल बॉडी। Oh, hi, what it says? Wipers, TMG, Cornell, I don't know. They write down anything, something advertising.
So guys, you can see this is lots of here. It look like car wash. The business is very growing up here. So sometimes people are people are look like the private business, the detailing, that business is killed now. They have free vacuum and free everything. They kill them business. So very sad in this country for that. Same thing slowly in our country too. Look like in India में भी वही हाल होने वाला है. धीरे धीरे कैपिटलिज्म चालू हो जाएगा. Look like आप लोग समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ. क्योंकि ये है ना बहुत, देखो ये जब डी मार्ट खुला, रिलायंस खुला, क्या हुआ, कई सारे लोकल जो प्राइवेट ग्रोसरी बिजनेस वाले थे जो बनिए थे, ये उन लोग का बिजनेस का खात्मा हो चुका. क्योंकि ये लोग का पैकेजिंग अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, सस्ते में बेचते हैं. पैसे तो वो लोग भी नहीं बनाते हैं इतने, लेकिन वो वॉल्यूम पे बनाते हैं. लेकिन उसका भी कोई बाप आया, अमेजोन, फ्लिकर, क्या क्या, कुछ जी मार्ट और कुछ जीनो, समथिंग लाइक दैट. कई सारी तरह के बिजनेस आए, मैंने देखा, मैंने सुना. सो ये तो बहुत गलत न्यूज़ है एक्चुअली मेरे ख्याल से. तो ये लोग का रिलायंस का भी खात्मा हो चुका है अभी, और डी मार्ट का भी खात्मा हो चुका. तो उसका बाप उसका कोई ना कोई आ जाता है. सो दो हाथी लड़ रहे होते हैं ना, तो छोटी चींटियाँ, छोटे जानवर मर सकते हैं, छोटे पेड़ भी टूट सकते हैं. ऐसे ही हमारे जो छोटे स्टोर बिजनेस वाले हैं, बनिया है, ग्रोसरी स्टोर के जो बिजनेसमैन है छोटे उन लोग का बिजनेस टूट सकता है. वैसे भी यहाँ पे छोटे है ना, जो नॉर्मली ब्लैक लोग होते हैं ना, वो कार क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं. $20-15 में अच्छी तरह कर घर पे जाकर करते हैं. लेकिन अभी उन लोग के पास कोई नहीं करता है, क्योंकि ये लोग ने खोल के रखा है. ये है और कुछ नहीं. डिटेलिंग बिजनेस बोलते हैं ना, कार डिटेल, ये सब. ऐसे भी अभी इंडिया में बहुत ग्रो हो रहा है डिटेल बिजनेस ही है. लेकिन बड़े कंपनी आ जाएगी तब ये जो है ना, ये मोटिव एंड लाइक दैट, ये सबका डब्बा गुल कर देंगे वो लोग. मैं देखता हूँ उन लोग का भी डिटेलिंग प्रोग्राम, कलरिंग का, पेंटिंग जॉब का प्रोग्राम. लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो भी उन लोग का भी ऐसा ही हाल होने वाला है इन फ्यूचर. और जब तक बड़ी कंपनी आ जाए उससे पहले बना लो पैसे. क्योंकि दुनिया में एक ऐसी चीज़ आ रही है, ये लोग अपने खुद पैसे बनाएंगे, बड़े पैसे, और हम लोग को काम देंगे, और कुछ नहीं. ऐसा इन लोग का ये है. अभी 50-100 साल में तो बहुत खराब हालत होने वाली. एक बात बस समझाता हूँ. अपनी जो वेन्स होती है, अपनी जो नस होती है बॉडी में, सभी वेन्स में बॉडी का खून बहेगा तो ही आदमी हेल्थी रहेगा. सिंपल है ना. वैसे ही पूरे वर्ल्ड में हर एक आदमी जो पैसा बनाएगा, उसका धंधा होगा, तभी वो देश का हेल्दी भी रहेगा. वो सभी के पास उनके बिजनेस होंगे, सभी के पास उसके लाइक क्या बोलते हैं. सो ये कहने का मतलब है कि सब छोटे बिजनेसमैन भी अच्छे पैसे बनाए तो उन लोग की, अपने देश की वेल्थ अच्छी रहती है, इकोनॉमी उससे गिनी जाती है. लेकिन 5-10 हज़ार कमाने से कोई ऐसा थोड़ा होता है कि भाई वो देश है रिच हो जाता है. ये अमेरिका भी फ्यूचर में ऐसा ही हालत में आने वाला है, ये मैं समझ रहा हूँ मैं. क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत चल रहा है. जो छोटे रेस्टोरेंट है, बड़े छोटे जो हैंडीमैन थे, यहाँ पे हैंडीमैन यार की जो सुथार लोहार खुद का बिजनेस होता है, वो बिजनेस गिर रहा है यहाँ पे. अभी बड़े सब लोग है ना, बड़ी कंपनियों को बिजनेस दे रही है. तो और देखो, मैं अभी एक होम डिपो है, होम डिपो सब कुछ मिल जाएगा. वो अपने को काम भी बोलो, हाँ तो मैं होम डिपो से करवा लूँ, तो कोई गारंटी है तो मैं ऐसे ही उससे पास ही कराऊंगा. लेकिन वो जो छोटा आदमी है, तो उसकी मजदूरी भी ज़्यादा और उसकी काम की कोई गारंटी नहीं होती. इसीलिए वो भी लोग भी एक दिन में गरीब होने वाले हैं. ऐसा ही होता है, समझ ना. वो लोग अभी तो वो लोग बिना बिजनेस वाले हो चुके हैं. ठीक है ना. यहाँ भी ऐसा ही है. ये ग्रीन हो चुका है. मेरे को थोड़ा काम है इधर. मैं भी थोड़ा फिश खाने का शौकीन हूँ. फिश, नॉनवेज, मेरे को अच्छा लगता है. गोट मीट, चिकन,
लैम्ब चॉप्स खाता हूँ मैं ज़्यादा से। लैम्ब मीट करी भी कभी कभार खाता हूँ। तो यहाँ का लैम्ब की बात अलग होती है, इंडिया का तो नहीं अच्छा, उसका मीट ही नहीं होता है। यहाँ का तो जो आई थिंक वो कास्ट अलग होती है मेरे ख्याल से। तो लैम्ब में भी है ना, जो भेड़िए बोलते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलियन भेड़िए की मीट अच्छा होता है। वो खट्टे नहीं लगते, इंडिया में बहुत खट्टा लगता है मीट उसका, तो टेस्ट नहीं। तो गोट मीट का प्रॉब्लम क्या है, गोट मीट क्या है, एक तो जो बकरे का मीट है वो मीठा होता है, समझ में आया। यहाँ हम लोग गोट मीट खाते हैं, लेकिन वो फ्रोज़न होता है, लेकिन वो लोकल होता है, वो अच्छा होता है। तो फ्रोज़न की वजह से थोड़ा है ना, हमें क्लीन ज़्यादा करना पड़ता है। एकदम फ्रेश की बात अलग होती है और फ्रोज़न की बात अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। देखो ये अमेरिका की एक्सटेरा, निसान एक्सटेरा, लाइक आपके यहाँ जिप्सी की तरह चल रहा है ना अभी। ये मेरे को पसंद है, एकदम कॉपी लगता है। इसका इंजन भी बहुत बड़ा है, V6 इंजन है उसका। इसका और इसका जो जो पेट्रोल का जो जेट साइज है ना 3.7 है। तो 19-20 की एवरेज देती है वो, ठीक है ना, माइल की। तो आपको क्या करना, 40 किलोमीटर 3.25 लीटर में। तो आप गिनो 3.25 लीटर में, तो 1 लीटर का क्या गेन है, 12 से 13। तो जिप्सी जैसा है, लेकिन जिप्सी से बहुत बड़ी है ये, समझे ना आप, जिप्सी से बहुत बड़ी है। तो मैं यहाँ से फ्रेश फिश मिलेगा मेरे को, ये जो मैं हल्स में हर वक्त लास्ट टाइम भी आया था मैं, तो मैं यहाँ से ही लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ मुझे फिश मिल जाए कोई अच्छी वाली। थोड़ा गर्मी है तो मिल सकती है। ये हमारी अमेरिका की थार है। जो थार वाला महिंद्रा हर एक चीज़ की कॉपी करता है वो जीप से, ये जीप ओरिजिनल है, यहाँ थार नहीं मिलती है। थार ने ट्राई किया लेकिन नहीं दिया। लेकिन ये देखो बैक, ठीक है, ये थार लगती है ना आपको, तो महिंद्रा ने इसकी कॉपी की है, उसकी कोई डिज़ाइन नहीं है। इवन जो आप लोग अभी जो B6 बोल रहे हैं ना, ये किया की K4 है, उसकी कॉपी की है उसने। सो आप लोग समझो कि महिंद्रा कोई कोई डिज़ाइन खुद की नहीं बना रहा है, वो कॉपी कर रहा है। किया K4 की डिज़ाइन बैटरी B6 ही इंजन डिज़ाइन की चोरी की है। तो मैं तो देखता हूँ वो कई कई डिज़ाइन चोरी करता है, K4 की किया की करता है। और ये दूसरा लैंग्वेज राइट ना, हिंदी। सो गाइस देखो, ये हमारी फ्लाउंडर है, इंडिया में जिप्टा बोलते हैं। हम लोग ये भी बेचते थे पहले, तो 99 सेंट में बेचते थे ये। तो क्या थ्रोट्स एंड पेट का भाग होता है वो। अभी $4 का पाउंड ये है, ठीक है। ये और ये सब कुछ इसका पीसीस है मेरे ख्याल से। तो मैं तो ये सब नहीं बाई करता, मैं तो ये पूरा ही फिश बाई करूँगा। अभी ब्लैक सी इसका है, यहाँ के लोग ये बहुत खाते हैं हॉट सॉस में, ये रेडी टू ईट है। आप लोग देखो, पीस है, क्रैब है, कुक गरम करके खाओ। देखो ये हॉट सॉस में लगा हुआ है, ये क्रैब है, देखो ब्लू क्रैब यहाँ पे बेचते हैं $7.5 का एक। सॉफ्ट सेल केक, ये दुनिया से अच्छा क्लीन एंड नाइस है खाने के लिए। ये तलब जो उसका ना, वो ये मीट सब लोग खाते हैं, चिकन जैसा ही लगता है वो भी। लाइक ग्रुपर फिश, और इंडिया की डारो बोलते हैं वो। अभी ये टूना फिश का है, बड़ी बड़े पीस। स्वर्ड फिश है, ये माही डॉल्फिन बोलते हैं ना, वो डॉल्फिन का मीट है ये सी बास का मीट है। कैटफिश है, आप लोग सिंगाड़ा बोलते हैं, बड़ी सिंगाड़ा। ये फ्लाउंडर का मीट है, देखो कितनी बड़ी फ्लाउंडर का मीट रखा है। ये गोल्डन टाइल, इट्स काइंड ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ आपकी सुरमई वैसी है वो। ये कोड है, ये भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ये रेड स्नैपर का मीट है, लेकिन ये बड़ी बड़ी है ना, इसलिए अच्छा। ये लोग ये सब हेड में सब कुछ फेंक देते हैं, और ये सब दिखते हैं ये लोग। देखो ये क्रैब लेग है, स्नो क्रैब बहुत महंगे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आगे के मेरे वीडियो में। मैं आज वापस आया हूँ। देखो ये फ्रेश क्रैब है, देखो आप लोग देख सकते हो, देखो ये फ्रेश क्रैब है, देखो देखो लाइव है वो। देखो ये ब्लू क्रैब, तो इसका प्राइस देखो डजन का $25।
तो 1500 में, 1500, 25 था कितना होता है, 2000, $2000 रुपया में इतने सारे होते हैं, 1 डजन, ठीक है। और इसमें लॉबस्टर है, देखो ये लाइव लॉबस्टर है यहाँ पे, देख रहे हो ना, ये वाटर उसके लिए पूरा प्लांट बना के, फिर लॉबस्टर को रहने को बनाया, ये सब तो उसको लाइव रख सकते हैं। तो लॉबस्टर यू कैन नॉट टेक योर सेल्फ, ठीक है। हमने बात तो विच वन इज द बिगेस्ट वन, यू कैन सी दिस वन और दिस वन, या ओके गेट दैट वन देन, दिस वन आई थिंक, ओके दैट्स good one, okay. So it's 799. XZ4, huh? 31.8. Okay. How do you want to clean it? Yeah, I want to stack. Just the scales off? Yeah, scales up and stack. Scales and guts? Yeah, stacks. You know the stack? No. Stick. Sticks? Yeah, I show you. Oh, like chop? ये मैंने बाई किया, ठीक है। तो उसमें $31 का पड़ा है, समझ में, $31 यानी कि 2500, या 2500, 2,500 से 3,500 जैसा। ये क्यों कि मैंने ये इसलिए लिया कि ये फ्रेश होती है, इसीलिए, और कुछ नहीं। इसके बाजू में ही आज है ना, ट्यूसडे है ना, थोड़ा बिजनेस स्लो होता है। संडे, मंडे ट्यूसडे अमेरिका में थोड़ा स्लो होता है, इसलिए मैं हर वक्त मंडे ट्यूसडे को आता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को वही अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये लोग अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, बिजी नहीं होते हैं, और हम लोग इंडियन लोग हैं ना, सैटरडे संडे को ही काम करते हैं ज़्यादा। नए आएंगे ना, तो आप लोग को जहाँ काम करोगे ना, वहाँ तो फ्राइडे सैटरडे संडे लोग रजा भी नहीं देते। तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे अमेरिका में। हमें काम करना है फ्राइडे सैटरडे संडे, और आपको ऑफ लेनी है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ज़्यादा से थर्सडे। सो आप जितना फिर अपने स्केड्यूल में जितना सीनियर होगे, उतना ही आप लोग का, वो लोग जितने सीनियर होंगे उतना ही ये लोग अपने को धीरे धीरे स्केड्यूल ऊपर ले जाएंगे। सो जब मैंने काम चालू किया अमेरिका में, तो क्या हुआ था, लोग लाइक यू नो, पहले तो मेरी पहली जॉब तो रात को 8 बजे चालू होती थी, और सुबह में 4 बजे 3 बजे ख़त्म होती थी, 8 से 2 ऐसा, जब मैं पहली बार अमेरिका आया था 2003 में। सो ये होता है। फिर बाद में धीरे धीरे मेरे को संडे को रजा मिलनी शुरू हुई, लेकिन संडे में रजा लेके करूं भी क्या। ऐसा होता था कि संडे को लुक लाइक यू नो कोई होता नहीं है, सभी इंडियन है ना, वो काम पे ही जाते थे, तो मेरे ग्रुप वाले। तो मैंने क्या किया कि मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे कोई रजा ले ली। तो ट्यूसडे वेडनेसडे क्या फ़ायदा होता है, सो कोई ना कोई मिल जाता है घर पे, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। ट्रैफिक जाम में फंस गया मैं तो यहाँ पे, ओके। सो मेरे साथ सब लोगों ने स्केड्यूल में ट्यूसडे वेडनेसडे रजा ले ली, ऐसा किया था हम लोग ने। अच्छा लगता है, समझ में आया। ये देखो, ये पतली गली है, मेरे को कार वॉश करानी है। ये रहा कार वॉश वाले का स्टॉप साइन, go there like this and then we go there too. Right, so
मैं महीने का पैसा भर देता हूँ $23 ऑटोमेटिकली। अभी मेरा हो जाएगा ओपन। वो गाड़ी इनसाइड सभी जगह से क्लीन रहती है, चकाचक रहती है, स्मेल भी नहीं आती कभी। सो ऐसे करते हैं ये लोग। गो अहेड। ये कंप्यूटराइज हो चुका है, न्यूट्रल ये सब कुछ। थोड़ा सीखने में मेरे को 15 दिन महीना लग गया था इसमें। RGB लाइट में शैम्पू गिर रहा है, समझ में आया? मेरी कार ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, देखो ऐसे चालू है इंजन, लेकिन इंजन बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक फ्यूल सेविंग है, ऐसा है। ये शाइनिंग का कंडीशनर गिरा, कंडीशनर को वॉश कर दिया वापस। साइन आ गई। ये पॉलिश थोड़ा वाइट कर देगा। Yeah. And let go. ठीक है, हो गया, सब कुछ हो गया भाई। आज का काम खत्म हो गया, क्लीन हो गया मेरा। मैं आपको इधर से ले जा रहा हूँ US1 से। क्या है ये तो मैंने देख लिया है, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा इधर से ही। अच्छा, मैं रिवर से ले जाता हूँ आप लोग आज दूसरी जगह से। ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई डाउन साइड है, फिर बाद में उधर से हम लोग उधर निकल जाएंगे। देखो ये डाउन साइड एरिया है। ये अभी मैं आपको रिवर की ओर से ले जाता हूँ, ठीक है? थोड़ा दिखाता हूँ कुछ नया। मेरा फेवरेट प्लेस है, वो जगह है, मैं दिखाता हूँ। ये stop sign again and then after river avenue. यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये डेटोना बीच में है ना, ये मैन मेड रिवर है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैन मेड रिवर है। जब वो लोग ने, जो निगर कंट्री थी ना, नाइजीरिया के बाजू में निगर कंट्री है, आप देखना अफ्रीका के मैप में। तो वहाँ से वो कल्ले लोग को ये लोग इधर काम करने के लिए लाए थे, मजदूरी करने के लिए। देखो ये बंगला देखो। सो यहाँ ऐसा था कि यहाँ पे जो डच लोग हैं ना, वो लाए थे, तो डच लोग यहाँ पे रहते थे। और वो लोग सेंट अगस्टिन में पहली बार उतरे थे। तो यहाँ क्या देखो, ये देखो पार्क है, ये ऐसा ये मेरा फेवरेट प्लेस जगह है। ये सब ये एरिया,
ये रिवर बना है, मैन मेड रिवर है। तो जब तब होगी तब छोटी होगी, लेकिन बाद में उसको गहरा किया गया, ऊंडा किया गया था पूरा निकाल के, तो चौड़ा किया था। यहाँ पे बोट आती थी, सामान उतरता था और सभी जगह पे बेचते थे। और ये लोग जो बड़े बड़े घर देख रहे हैं, ये 150-200 साल पुराने घर है, इससे भी ज़्यादा पुराने घर है, 200-300 साल पुराने घर। तो ये लोग का काम ही ऐसा था। और जो इसके बाजू के पीछे की रोड के पास, वहाँ पे कल्ले लोग रहते थे ऐसा। सो ये ऐसा था, लोग रेसिस करते ना, ये लोग बड़े लोग हैं तो यहाँ पे रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ हाई फाई एरिया में अच्छे पैसे वाले रहते हैं, फिर जो अपने गरीब लोग होते हैं वो कहीं नदी के आजू बाजू झोपड़पट्टी में रहे। वैसा ही किया है ये लोग ने यहाँ भी। वो सब पुरानी बातों से चलता आता है। देखो ये रिवर देख रहे हो आप, देखो ये सबका घर का खुद का ये है बनाया हुआ, इसको पियर बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। देखो ये टूट चुका है, भी हरिकेन आता है ना, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है बनाने के लिए, क्योंकि परमिशन लेनी है। उसके बाद सिटी से देखो ये खुद की बोट है अंदर रखी हुई है, वो फ्राइडे सैटरडे को निकल जाएगा। ये आई थिंक ये फिशिंग बोट है मेरे ख्याल से उसकी, लेकिन देखो ये बोट लगाई हुई है उसने। और अभी फ्राइडे को दोपहर के बाद ये लोग निकल जाते हैं, अंदर ही रहते हैं, घूमते फिरते आइलैंड के ऊपर मज़ा करेंगे और संडे को वापस आ जाएंगे 2-3 बजे, ऐसा होता है। और शाम को 6 बजे सो जाएंगे, 5-6 बजे सो जाते हैं खा के, और सुबह 3-4 बजे उठ के काम पे भी चले जाते हैं। ऐसे हैं ये लोग। यहाँ आपको कभी 6 बजे के बाद कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन फ्राइडे सैटरडे आपको एकदम रंगरलिया दिखेगी, एकदम हॉट दिखेगा। देखो मर्सिडीज अपना देसी था वो भी। देखो ये देखो अभी नया मॉडर्न स्टाइल बनाया हुआ है ये लोग ने। देखो कोई ये नया पार्क बनाया हुआ है। मैं पहले बहुत आता था इधर, मेरे बच्चे को जब लोग वो छोटे थे ना, तब। लाइफ स्टाइल अच्छी है यहाँ पे। अब ये हॉली हिल आया है, देखो ये दूसरी सिटी में हम लोग एंटर हुए, मालूम पड़ा। ये इसका घर आधा हॉली हिल में, आधा ऑर्मंड बीच में है। ऐसा होता है। सो देखो ये सब नया कंस्ट्रक्शन है। ये मैं फ्लोरिडा में डेटोना बीच बोलते हैं ना, वो दरिया किनारा मेरे घर से सिर्फ 5-6 माइल है। ऐसा है। देखो स्पीड 25 के बाद 32 है, इसलिए लपक लपक कर रहा था। सभी लोग 35 पे चले जाते हैं, इसमें कुछ नहीं। ये माइल की स्पीड है यहाँ पे, किलोमीटर नहीं है। तो आप 1.5 गुना कर दो। अभी मेरा आप लोग का 40 हो रहा है ना, मेरा 35 है ना, आप लोगों का 60 होगा। 60 किलोमीटर लगती भी नहीं, 60 किलोमीटर की स्पीड। ये मेरी कार पैथ फाइंडर है, निसान पैथ फाइंडर, नया मॉडल है अभी 2024 का। लास्ट ईयर को मैंने ली थी। हाईवे पे ये 25-26 की आराम से देती है। देखो ये मेरा फेवरेट पार्क है, मैं एक दिन आऊँगा। यहाँ हम लोग बारबेक्यू करने आते हैं समर में। यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। ये भी मैन मेड बनाया हुआ है, फिलिंग करके। ये जो आरवी पार्क है, देखो मैं वो बता रहा हूँ, वो एक्सटेरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से मैं। सो ये वो रही
आपको एकदम डिज़ाइन वैसे ही लग रही है। आपकी आपकी कार क्या बोलते हैं उसको आप लोग? जिप्सी, या मेरे ख्याल से ये जिप्सी है। यहाँ जो मैक्सिकन लोग हैं ना, ये लोग बहुत बहुत बाइक करते हैं लोग, ये लोग बाइक करते हैं और ये लोग बहुत यूज़ करते हैं ये वो कार को, जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये एक्स्ट्रा कैसी लगी? ये लोग बहुत यूज़ करते हैं ये लोग। फिर ये एक्स्ट्रा का उन लोग ने नया नाम दिया पेट फाइंडर, ठीक है ना। लेकिन वो डिज़ाइन उसी ज़माने की है, बिफोर 1989 से 1999 से, नो नॉट 2018 से पहले का मॉडल। ये रहा, आप लोग देखा ना, एक्सटेरा का नाम बदल के उन लोग ने पेट फाइंडर रख दिया, और कुछ नहीं। इंजन बहुत पावरफुल है इसका भी, टर्बोचार्ज है 2.4, 2.5 समथिंग है, लेकिन पहले वो 3.8 और 3.7 आता था। लेकिन इसमें 10 स्पीड है। मैं अभी कंटकी गया था, इसको लेके ही गया था, 1000 माइल था यहाँ से। सो आराम से माउंटेन भी चढ़ गई, इजी, फास्टेस्ट, एवरेज भी बहुत अच्छी थी, 23, 24, 25 लाइक दैट। जब माउंटेन उतर रहा था तो 26, 27 तक पहुँच गई। ऑलराइट, सो ओके, ठीक है, मैं